दिल्ली में श्रद्धा जैसा कांड फिर से दोहराया गया। बता दें, झगड़े के बाद गर्लफ्रेंड का डाटा केबल से गला घोटा गया। इसके बाद उसको फ्रिज में रखा गया। क्या है पूरा मामला, आइए हम लोग जानते हैं। 14 फरवरी 2023 की वैलेंटाइन डे की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर थाना के मित्राओं गांव में निक्की यादव नाम की एक युवती की हत्या की गई है। इसके बाद साहिल गहलोत नामक युवक को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस का दावा है कि साहिल और युवती के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन 10 फरवरी को साहिल की शादी थी। जब युवती को इस बात का पता चला तो उसने इस शादी का विरोध किया, क्योंकि वह साहिल से शादी करना चाहती थी। लेकिन साहिल के परिवार वालों ने इसके लिए राजी नहीं थे। साहिल भी अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहता था। उसने 8 या 9 फरवरी को युवती को मिलने के लिए कश्मीरी गेट इलाके में बुलाया था। पुलिस का दावा है कि इस मुलाकात के दौरान दोनों के बीच में गर्मा गर्मी हुई और इसी में साहिल ने युवती को गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद युवती के शव को वरना कार में लेकर मित्राओं गांव से अपने ढाबे गया और यहां फ्रिज में उसके शव को छिपा दिया। हैरानी की बात यह है कि हत्या को अंजाम देने के बाद 10 फरवरी को साहिल ने भी शादी भी की और किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। उसने युवती की हत्या कर दी। पुलिस का कहना है कि मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली युवती दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। उसका परिवार हरियाणा में रहता था और जब युवती का संपर्क अपने परिजनों से नहीं हो पाया तो उन्होंने अपनी तलाश शुरू कर दी और इसी बीच दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच और साहिल का सुराग मिला। साहिल से पूछताछ की गई। उसने इस बात को स्वीकार किया कि उसने युवती का हत्या कर दी है। इसके बाद मंगलवार सुबह लगभग 11:30 के बीच साहिल के ढाबे में फ्रिज के अंदर से 100 को बरामद कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया और राव तुलाराम मेमोरियल अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया गया। पुलिस अब तक इस बात का पता लगाने में जुटी हुई कि आखिर साहिल ने युवती की हत्या करने के बाद उसके शव को लगभग 4 से 5 दिनों तक फ्रिज में ही क्यों छुपाया और क्यों रखा था। क्या साहिल इस युवती को श्रद्धा जैसे वाकर की तरह टुकड़े टुकड़े में करके ठिकाने लगाने वाला था? इन्हीं सब सवालों को लंबी फेरत में दिल्ली पुलिस के पास है और साहिल के इस विषय में पूछताछ की जा रही है। स्थानीय बुजुर्ग के मुताबिक जो बताया जा रहा है कि मैं सुबह खेत पर आया था, जो कि वहाँ के स्थानीय लोग थे वो बता रहे थे, मैं सुबह खेत पर आया था तो देखा बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थे, लेकिन यहाँ इस बात का पता नहीं चला कि आखिर यहाँ किस युवती का शव मिला है। ये ढाबा अभी 1 या 2 महीने से पहले ही खुला है। यहाँ गौशाला और लोग यहाँ गाय को चारा डालने आते हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी साहिल गहलोत का, जो कि मृतक निक्की यादव के लिव इन में रिलेशनशिप में रहा था। पूछताछ के दौरान साहिल ने खुलासा किया है कि 2018 में वह SSC की तैयारी कर रहा था। इसके दौरान उत्तम नगर में कोचिंग के लिए जाते थे ये लोग। निक्की यादव झज्जर हरियाणा की रहने वाली और उत्तम नगर में मेडिकल की तैयारी करने के लिए जाती थी। इस दौरान और दोनों के बीच दोस्ती हुई थी। इसके बाद साहिल ने ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटिया यूनिवर्सिटी में D फार्मा कोर्स में दाखिला लिया था। उसी यूनिवर्सिटी में निक्की ने भी इंग्लिश ऑनर्स में दाखिला लिया था। दोनों ग्रेटर नोएडा में एक ही साथ रहने लगे और इस दौरान ऋषिकेश आदि जगहों पर घूमने भी गए थे। लॉकडाउन के दौरान इन्होंने अपने अपने घर लौटे गए थे। इसके बाद लॉकडाउन खुलने के बाद वह दोनों फिर से उत्तम नगर रहने के लिए इलाके में किराए पर अपने रहने लगे। दिसंबर 2022 में साहिल ने अपने दिसंबर 2022 में साहिल के परिजनों ने उसका रिश्ता किसी और लड़की के साथ तय कर दिया। साहिल उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने परिजनों के दबाव में वह शादी के लिए तैयार हो गया।